Welcome back, student. Welcome to the third part of resource. Student, today in this video we shall study about development of resources. स्टूडेंट, इस रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट, इस पार्ट में हम रिसोर्स के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्सेज का अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ओवर यूज़ कर रहा है। उसके ओवर यूज़ की वजह से ही रिसोर्सेज जो हैं उनकी क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है और इसकी ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से ही जो है स्टूडेंट रिसोर्सेज के उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आगे क्रिएट हो रही हैं। जैसे स्टूडेंट डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का क्षीण होना यानी रिसोर्स का गायब होना या समाप्त होना। जैसे ओवर यूटिलाइजेशन फॉसिल फ्यूल का होता है, इसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्टूडेंट। जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है और ऑयल की शॉर्टेज है। स्टूडेंट, इस टाइप की रिसोर्स को जो है हमें यूटिलाइज अगर ज़्यादा हम करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट, रिसोर्स का कंसंट्रेशन कुछ हैव्स करते हैं, कुछ हैव नोट्स, मतलब यहाँ पर हैव्स और हैव नोट्स। कुछ के पास रिसोर्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो रिच पर्सन है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको गेन करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं पर्सन जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास लैक है। इट मीन्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। स्टूडेंट, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से हमारा मतलब है पूरे वर्ल्ड में होने वाली जो किल्लतें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है रिसोर्स के डेवलपमेंट से, उसको हम जो है देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक एग्जांपल हो सकता है और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। स्टूडेंट, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो सकता है, ओजोन लेयर का क्षीण होना हम इसमें देख सकते हैं। पोल्यूशन हम देख सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो हमारी लैंड है, उसकी सोइल है, उसकी क्वालिटी है, उसको डाउन होने को हम देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें ज़रूरत होती है इस सब प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इट इज़ अ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड keeping the future generation in mind so that they can use in coming time। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जब हम रिसोर्स का एक प्रॉपरली एक प्लान वे से यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन रिसोर्स का अपने आने वाले समय में यूज़ कर सके। नाउ स्टूडेंट, रिसोर्स प्लानिंग। अब इस सब जो प्रॉब्लम हुई है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स की, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स की, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की, इन सब प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें ज़रूरी है, ये एक टेक्निक है रिसोर्स प्लानिंग और एक स्किल है, हम इसको कह सकते हैं किसकी, जिसमें कि प्रॉपर और जुडिशियस यूज़ हो सकता है रिसोर्स का। या अदर वे में हम कह सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। स्टूडेंट, इस रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है? व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? स्टूडेंट, रिसोर्स प्लानिंग की नीड जो है कई पॉइंट ऑफ व्यू को हमें माइंड में रखते हुए देखकर इसके लिए प्लानिंग करनी है। तो आप देखते रहे।
स्टूडेंट, रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत है रिसोर्स को एक प्लान वे से यूज़ करने की, जिससे कि रिसोर्सेज जो फ्यूचर में आने वाली ज़रूरत है उनको पूरा करती रहें। तो हम देखते हैं किस किस पॉइंट की हेल्प से हम हमें रिसोर्स को प्लानिंग वे से यूज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। स्टूडेंट, अर्थ पर जो अधिकतर रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम। ये रिसोर्सेज जो हैं एक लिमिटेड रेंज तक हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑलरेडी हमें डिटरमाइंड है। और स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे कुछ रिसोर्सेज जैसे कोल जो झारखंड में मिलता है झरिया में, और इसके अलावा कर्नाटक में और दूसरे टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, और दूसरे प्लेसेस में, दूसरे स्टेट्स में कंट्री के अलग अलग टाइप की रिसोर्सेज मिलती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको हम एक प्लान वे में यूज़ करें। अगर हम एक स्टेट से, केरला से जम्मू कश्मीर तक किसी मिनरल्स को, रिसोर्स को ले जाते हैं, तो इसमें इट मीन्स उसकी टेक्नोलॉजी में ही बहुत ज़्यादा हमारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसको प्लानिंग वे से यूज़ करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ओवर यूटिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है। इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अंडर यूटिलाइजेशन भी अगर हम करते हैं तो उससे जो है हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप ही रह जाएगा। इसलिए हमें उसको प्लान वे में लेकर चलना है, एक प्लान वे से हमें उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नीड टू प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन स्किल को एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, उसको एक प्लानिंग वे से हमें यूज़ करना है, जिससे कि हमें सब्स्टिट्यूट रिसोर्स को यूज़ करने के लिए मिल सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, इसलिए हमें रिसोर्स को प्लान वे से यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, 7 पॉइंट में हम देखते हैं रिसोर्स का यूज़ जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन रिसोर्स का यूज़ कर सके। और दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो रिसोर्सेज हैं अपने जो एंसेस्टर हैं उनसे हमने ये उधार ली हैं, और ये हमारे पास ड्यू हैं। हमारे जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए हमारे पास ड्यू हैं। हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उनके लिए भी हमें उनके रोक कर रखनी है, उन रिसोर्स को रोक कर रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमारा कंट्री इंडिया है, हमारे कंट्री में रिसोर्स को किस तरह से प्लान किया जाना चाहिए या किया जा रहा है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए स्टूडेंट 5 ईयर प्लान चलता है, पंचवर्षीय योजना चलती है, जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। योजना आयोग जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें पूरा 5 ईयर का प्लान तैयार किया जाता है, और किस तरह से कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, किस रिसोर्स को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, ये सब एक प्लानिंग कमीशन करता है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, और 5 ईयर प्लान बनाता है। और स्टूडेंट, इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में जो प्लान करना होता है वो किसके बेस पर होता है, आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनका इन्वेंशन करना है, इसीलिए हमें इंडिया को डेवलप करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लानिंग टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी। और प्लानिंग वे में इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है,
जो स्किलफुल पर्सन हैं उनको स्किल और प्रोवाइड करनी है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने हैं गवर्नमेंट को जिससे कि जो 5 ईयर प्लान है वो हमारा सक्सेसफुली हो जाए। और हमें जो है मैच करना है कौन सी जो रिसोर्सेज हमारी हैं, जो डेवलपमेंट प्लान की रिसोर्सेज हैं उनको ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान से हमें उनको मैच करना है, जिससे कि उनका ओवर यूज़ ना हो या अंडर यूज़ में ना रह जाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में स्टूडेंट हम टेक्नोलॉजी का रोल देखेंगे। स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी आप जानते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और रिसर्च रिलेटेड प्रोसेस होती हैं, जिससे रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है। स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द रिमेनिंग पार्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट, रिसोर्स को किस टाइप से कंजर्व किया जाता है। कंजर्व मीन्स कैसे उसको बचाया जाता है, उसकी कैसे प्रोटेक्शन की जाती है रिसोर्स की, ये हम देखेंगे। एक बार लास्ट में कंजर्वेशन को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा। मैं बताऊँगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है जुडिशियस और प्लान्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि हमें जो है एक पॉसिबल बेनिफिट रिसोर्स से मिल सके और वो हमारे एक लंबे टाइम तक यूज हो सकें। स्टूडेंट, रिसोर्स के प्लानिंग के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में गांधी जी ने कहा है, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा है कि किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किसी पर्सन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिसोर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, लेकिन किसी के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि लालच बढ़ता ही जाता है और वो ह्यूमन बीइंग के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। I hope student you will take care about all the definitions of the video and will try to note them down in your notebook, in your notes. Now thank you students, see you in the next video.